एक छोटा सा शब्द माँ, जिसके अंदर अत्यंत प्यार भरा है। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं, उसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक लेखक ने अपने किताब में एक कहानी लिखी। उसमें लिखा, मैं अपने माँ से नफरत करता था। पर क्यों? क्योंकि मेरी माँ एक आंख से अंधी थी। जब वो मुझे स्कूल छोड़ने आती थी, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं बहुत शर्मिंदा होता था। मैं माँ से कहता था, प्लीज माँ, मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो और हो सके तो मुझसे दूर रहा करो। मैं कभी भी उसे फैमिली फंक्शन या किसी बर्थडे पार्टी में लेकर नहीं जाता था। मुझे लगता था कि वहां मेरी बेइज्जती होगी। मैंने पढ़ाई पूरी की और शहर छोड़ दिया। नया शहर, नई नौकरी, नई जिंदगी, बीवी बच्चे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन डोरबेल बजी। बच्चे दरवाजे पर जाकर हंसने लगे, जैसे किसी का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने जाकर देखा, दरवाजे पर वह खड़ी थी, मेरी माँ, एक आंख वाली। मैंने गुस्से में कहा, माँ, आप यहाँ क्यों आए हो? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? माँ बोली, मुझे लगा शायद ये तेरे घर का पता है। मैं बस तुझे और तेरे बच्चे को देखना चाहती थी। शायद मैं गलत पता पर आ गई हूँ। और वह चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद एक चिट्ठी आई, मेरे पुराने स्कूल से। स्कूल में रीयूनियन हो रहा था। मैं अपने शहर गया, स्कूल पहुंचा, लेकिन वहां मेरी माँ नहीं आई थी। पता नहीं क्यों मन में आया, चलो पुराने घर की ओर एक बार जाकर देखते हैं कि माँ कैसी है। जब वहां पहुंचा तो पड़ोसी ने बताया, बेटा, अब वह यहाँ नहीं रहती, पर जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ी थी और कहा था अगर मेरा बेटा आए तो उसे यह दे देना। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोला और मेरी माँ की लिखावट में उसने लिखा था, बेटा, मैं जानती थी कि तू रीयूनियन में जरूर आएगा। मैं तुझसे मिलना चाहती थी, पर इतना बीमार हो चुकी हूँ कि अब चल भी नहीं सकती। बेटा, तुझे मेरी एक आंख से हमेशा दिक्कत होती थी ना, पर शायद तू भूल गया। जब तू छोटा था, एक एक्सीडेंट में तूने अपनी एक आंख खो दी थी और मैंने अपनी एक आंख तुझे दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अधूरी दुनिया देखे। बस यह पढ़ते ही मेरे हाथों से चिट्ठी गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल से एक आवाज आई, माँ। तो दोस्तों, हम जिंदगी में अक्सर सिक्के के एक पहलू को ही देखते हैं, ना ही जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा पहलू क्या था जो हमारे पास है, और उसका क्या मतलब है, क्या कुर्बानी है उसके पीछे, यह हमने जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। अगर कर सको तो खुशियां बांटो, अगर हो सके तो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। ज्ञान तो सबके पास है, पर खुशियां, खुशियां बहुत कीमती चीज है। अगर हो सके तो खुशियां बांटो और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो।